अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह ताला मुझे हमेशा हक़ बात कहने की तौफ़ीक दें, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की अपनी इस ऑडियो में मैं आपके साथ जो एक बहुत सेंसिटिव मैटर डिस्कस करने लगी हूँ अबाउट योर किड्स, आपके बच्चों के मतलब प्लीज़ केयरफुली उसे सुनिएगा। डिस्कशन ड्यूरिंग माई क्लास, जब मैंने अपनी क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन किया कुरान क्लास में तब भी, और जब कि मैंने ऑब्जर्वेशन सराउंडिंग में लिया और जनरली वैसे औरतों से डिस्कशन किया तब भी ये बात बहुत एक ग्रेट एवरेज पे मेरे सामने आई कि अक्सर माएँ, अक्सर मुसलमान औरतें जब उनके बच्चे अपनी सेल्फ पे वॉशरूम जाते हैं अपनी छोटी हाजत के लिए, यूरिन करने के लिए, तो वो ना खुद उनको वॉश करती हैं और ना ही बच्चों को इस चीज़ के लिए गाइड आउट करती हैं। छोटा बच्चा डेफिनेटली पानी को हैंडल नहीं कर सकता और उसे ये चीज़ नहीं पता है कि उसने किस तरह से ख़ुद को वॉश आउट करना है, और माएँ मतलब बच्चे जाते हैं और वैसे यूरिन करके आ जाते हैं और माएँ भी उनको वॉश नहीं करती। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है, प्लीज़ इसको केयरफुली हैंडल कीजिए और केयरफुली समझिए कि दो प्रॉब्लम्स आपके बच्चों के साथ चलते हैं जो कि उनकी जान के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। एक तो ये कि अगर आप उन्हें वॉश नहीं करती तो उसी तरीके से वो तो पलीत हो गए। अगर आपने उनको छोटी हाजत के बाद, यूरिन करने के बाद उनको वॉश नहीं किया या उन्होंने ख़ुद को खुद वॉश नहीं किया तो वो तो पलीत हो गए। और ऐसी ही कंडीशन में हम माएँ क्या करती हैं, हम बच्चे को वज़ू करवाती हैं और हम उनको या मस्जिद कुरान पढ़ने के लिए भेज देती हैं, या हम घर में कारी साहब आते हैं तो हम वैसे ही उनको कुरान पढ़ाती हैं। ये चीज़ बच्चे की जान के ऊपर कंटिन्यूसली एक बोझ बन जाती है, हमारी एक मामूली सी लापरवाही। एंड सेकेंडली, प्लीज़ मस्ट बी रिमेंबर, अगर आपका बच्चा पलीत है, आपको पता है कि बच्चे अंदर बाहर दौड़े भागे फिरते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर खेलते हैं, वो रातों को भी बाहर हैं, वो दोपहरों को भी बाहर हैं, वो उन औकात में भी बाहर हैं जिन औकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाहर जाने से मना किया। मतलब बच्चे को आप बांध के तो नहीं बिठा सकते। तो याद रखिए कि ये जो चीज़ें इंसान के साथ, जो जिन्नात पैदा हुए हैं, इनके अंदर जो शैतानी चीज़ें हैं, ये पलीत बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी असरअंदाज होती हैं। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिकली सर्च्ड है और इसकी आपको एक बेसिक रीज़न अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे ये नज़र आएगी कि आप देखती हैं कि बच्चे जो उनसे हैं वो चिड़चिड़े, बदतमीज़ और ज़िद्दी। एवरेज पे आपको ये एवरेज बहुत अप नज़र आती है और माएँ अक्सर मेरे पास आती हैं तो मुझे यही चीज़ की शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं मानते, वो इतने बदतमीज़ हैं जो कहने की हद नहीं, वो इतने ज़्यादा आगे से हमें जवाब देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, वो इतनी ज़िद करती हैं कि हमें उनकी ज़िद के आगे हारना पड़ता है। आपके ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ अक्सर आती है कि आपको बच्चों के समटाइम एबनॉर्मल बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं जिनकी कि माँओं को समझ नहीं आ रही होती। उनकी सिंपल और सादा रीज़न ये एक हम माँओं की लापरवाही और कोताही है कि हम जो उनकी पाकीज़गी का ख़्याल नहीं करते। प्लीज़ इस मैटर को बहुत लाइट मत लीजिए, अपने बच्चों की तहारत का भी ख़ास ख्याल रखिए। बच्चों को डेफिनेटली व्हेन दे एंटर इन द वॉशरूम मस्ट बी वॉश आउट देम, बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली, बच्चों को भेजते हुए उनको दुआ पढ़ाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइसी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ हमें बिल्कुल इसी वजह से ये दुआ सिखाई है क्योंकि वॉशरूम के अंदर निजस चीज़ें मौजूद होती हैं। और इस दुआ के पढ़ने से हम बड़ों को भी इसका बहुत स्ट्रिक्टली एहतमाम करना चाहिए क्योंकि इस दुआ के पढ़ने से हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाता है और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तो काइंडली इस एक सेंसिटिव मैटर के ऊपर, जो कि हम बहुत मामूली समझते हुए इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको बॉदर कीजिए और अपने बच्चों को इसके ऊपर ग्रिप आउट कीजिए। टीनेजर्स बच्चों को भी, अपने 9-10 साल के बच्चों को भी, अपने 5-6 साल के बच्चों को भी वॉश करने का बिल्कुल एक अथेंटिक तरीका इवन आफ्टर द यूरिन ज़रूर सिखाइए। और अगर बच्चा ख़ुद वॉश नहीं कर सकता तो प्लीज़ आप माएँ उनको वॉश ज़रूर करें।
اس میٹر کو پلیز سینسٹیولی ہینڈل آؤٹ کیجیے گا. آئی وڈ بی تھینکفل ٹو آل آف یو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی وہ تمام سمجھیں اور پاکیزگی کے وہ تمام میٹرز اپنانے کی توفیق دیں جس سے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہم آمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اجعلنا منہم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.